हेलो फ्रेंड्स, आज हम अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल का फुल समरी करेंगे। यह एक ऐसे स्कूल की कहानी है जहां बच्चों को परस्पर सहानुभूति रखना और एक दूसरे की सहायता करना सिखाया जाता है। लेखक मिस बीम के स्कूल के विषय में बहुत कुछ सुन चुका था। उसने सुना था कि बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए वह अध्यापन के नए तरीकों का प्रयोग कर रही है। लेखक स्वयं उसे देखना चाहता था, अतः वह मिस बीम के स्कूल को देखने गया। लेखक स्कूल के अंदर प्रवेश करते ही लेखक की दृष्टि एक ऐसी लड़की पर पड़ी जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। एक छोटा लड़का फूलों की क्यारियों के बीच से सावधानी से उसे ले जा रहा था। फिर लेखक मिस बीम के पास आया, जिसने उसे बताया कि उसके पढ़ाने के तरीके सरल थे, केवल एक बात थी जो अलग थी। इस स्कूल का वास्तविक उद्देश्य, उसने कहा, बच्चों को विचार देने का उतना नहीं है जितना कि उन्हें स्वयं विचार करना और दूसरों की सहायता करना सिखाना है। लेखक ने खिड़की के बाहर नज़र डाली और उसे यह देखकर कुछ दुख हुआ। उसने देखा कि यद्यपि खुले मैदान में बहुत से बच्चे प्रसन्न थे, वे सारे उतने स्वस्थ और गतिशील नहीं दिख रहे थे। उसे दो और ऐसी लड़कियां दिखाई दी जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। वहीं एक तीसरी लड़की बैसाखी लिए अन्य बच्चों को खेलता देख रही थी। लेखक हैरान रह गया जब मिस बीम ने उसे बताया कि बैसाखी लिए लड़की लंगड़ी नहीं थी। जिन लड़कियों की आंख पर पट्टी बंधी थी, उनकी आंखों में कोई खराबी नहीं थी। यह तो उनकी अध्यापन नीति का महत्वपूर्ण अंग था। बच्चे दुख का सही मूल्यांकन कर सके और उसे समझ सके, इसके लिए स्कूल बच्चों को दुख बांटना सिखाता था। बच्चों को पट्टी बांधी जाती थी या उन्हें लंगड़ा किया जाता था ताकि वे समझ सके कि दुख वास्तव में क्या होता है। तब दूसरे बच्चों से ऐसे बच्चों की सहायता करने को कहा जाता है ताकि वे दुखी लोगों की सहायता करना सीख सकें। अतः प्रत्येक टर्म में हर बच्चे को एक दिन अंधा, एक दिन लंगड़ा, एक दिन बहरा, एक दिन घायल और एक दिन गूंगा बनना होता था। यह वह खेल था जिसे विद्यालय के हर बच्चे को खेलना पड़ता था। मिस बीम लेखक को एक पट्टी बंधी लड़की के पास लाई और लेखक को कुछ देर उसके पास छोड़ दिया। लेखक ने पाया कि वह लड़की दूसरों से मिलने वाली सहायता की कदर करती थी, परंतु उसका निश्चय था कि अपना मौका आने पर वह बेहतर सहायक बनेगी। उसने लेखक को बताया कि अंधे होने वाला दिन सर्वाधिक कठिन था। ऐसा इसलिए था कि चलना फिरना कठिन हो जाता था। अंधे को हमेशा चोट की चिंता सताती थी। वे इन चीज़ों से बचने का प्रयत्न करते थे जो वहाँ थी ही नहीं। लेखक कुछ देर के लिए लड़की को टहलाने लगा। उस थोड़ी दूर तक टहलने के बाद लेखक को लगा कि वह पहले की तुलना में 10 गुना अधिक विचारपूर्ण बन चुका था। उसने यह पाया कि वस्तुओं और व्यक्तियों के बारे में बताना कितना आनंददायक होता है। ऐसा करके वे चीज़ें उसको अधिक आकर्षक लगने लगी थीं। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।